नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में गाड़ियों का आयात इंपोर्ट और निर्यात एक्सपोर्ट कैसे होता है। यह व्यवसाय कितना बड़ा है, इससे देश को क्या लाभ होता है और भविष्य में इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल उद्योग या बिजनेस में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आयात और निर्यात क्या होता है। जब भारत किसी दूसरे देश से गाड़ियां या उनके पार्ट्स खरीदकर अपने देश में लाता है तो उसे आयात यानी इंपोर्ट कहा जाता है। वहीं जब भारत में बनी गाड़ियां या उनके पार्ट्स दूसरे देशों में बेचे जाते हैं तो उसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहा जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक है। यहां हर साल लाखों कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, बसें और ट्रक बनाए जाते हैं। भारत केवल अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करता, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी वाहन निर्यात करता है। यही कारण है कि ऑटोमोबाइल उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं गाड़ियों के आयात की। भारत में कई विदेशी कंपनियां अपनी लग्जरी और प्रीमियम गाड़ियां आयात करती हैं। इनमें स्पोर्ट्स कार, लग्जरियस यूवी और हाई एंड इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होते हैं। ऐसी गाड़ियों पर सरकार द्वारा आयात शुल्क लगाया जाता है, इसीलिए इनकी कीमत भारत में काफी अधिक होती है। दूसरी ओर भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत में बनी छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के कई देशों में भेजे जाते हैं। भारतीय वाहन अपनी अच्छी गुणवत्ता, कम कीमत और बेहतर माइलेज के कारण दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल निर्यात का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे देश में विदेशी मुद्रा आती है। विदेशी मुद्रा से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। साथ ही लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वाहन निर्माण, पार्ट्स निर्माण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत केवल पूरी गाड़ियां ही नहीं, बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। इंजन, ब्रेक सिस्टम, टायर, बैटरी, गियरबॉक्स और अन्य ऑटो पार्ट्स की दुनिया भर में अच्छी मांग है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों से ऑटो पार्ट्स खरीदती हैं। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत भी इलेक्ट्रिक कारों, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बैटरी तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। हालांकि इस उद्योग के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, नई तकनीकों की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं। फिर भी भारतीय कंपनियां नई तकनीक अपनाकर और गुणवत्ता सुधार कर इन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। सरकार भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बेहतर सड़कें, आधुनिक बंदरगाह, उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाएं और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन जैसे कदम ऑटोमोबाइल उद्योग को मजबूत बना रहे हैं। इससे भारत की वैश्विक बाजार में स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। भविष्य की बात करें तो भारत के पास ऑटोमोबाइल निर्माण का बड़ा आधार, कुशल इंजीनियर, कम उत्पादन लागत और विशाल घरेलू बाजार है। यही कारण है कि कई वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। इससे आने वाले वर्षों में आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, तो वह ऑटो पार्ट्स ट्रेडिंग, वाहन एक्सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, कस्टम क्लियरेंस या वाहन डीलरशिप जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश सकता है। सही जानकारी, कानूनी प्रक्रियाओं की समझ और अच्छी मार्केटिंग के साथ इस क्षेत्र में सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है। अंत में, भारत का गाड़ियों का आयात और निर्यात व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में नई तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और वैश्विक मांग के कारण यह क्षेत्र और भी तेजी से आगे बढ़ेगा।
यदि भारत गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धी कीमत बनाए रखता है, तो वह दुनिया के प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्यातक देशों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।